ट्रक चलाने वाली चुड़ैल। अरे ये क्या? ये मेरी आंखों का धोखा है क्या? ये ट्रक अपने आप कैसे चल रहा है? इसमें तो कोई ड्राइवर भी नहीं है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं यार, मुझे भी ये ट्रक चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो ये यहीं पर खड़ा था और इसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। भाग राजू, भाग यहां से, भाग। राहुल और राजू पूरी घटना गांव के लोगों को सुनाते हैं तो गांव के लोग बताते हैं कि हाँ, यहां पर एक ट्रक है जो बिना ड्राइवर के ही चलता है और रात भर सड़क पर दौड़ता रहता है। राहुल उस ट्रक का राज जानने के लिए दोबारा उस जगह पर जाता है जहां पर वो देखता है कि एक चुड़ैल ट्रक चला रही है। वो उसके सामने आ जाता है तो वो ट्रक अचानक वहीं रुक जाता है। तुम कौन हो और इस ट्रक को क्यों चला रही हो? हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो ये ट्रक मैं तेरे ऊपर ही चढ़ा दूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? रात भर इस ट्रक को चलाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझे ट्रक चलाने का शौक है। चुड़ैल बनने से पहले मैं ट्रक चलाया करती थी। राहुल उससे उसकी कहानी पूछता है। पहले तो चुड़ैल मना करती है, पर फिर राहुल की जिद करने पर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। पिताजी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मुझे भी ट्रक में बैठना है। लड़कियां ट्रक में बैठी हुई अच्छी नहीं लगती। तू घर जा और घर का काम कर। ट्रक को क्या पता कि उसमें लड़का बैठा है या लड़की? ये तो आप कह रहे हो। बैठने दो ना मुझे। तू कौन सा मानने वाली है? चला जल्दी से। ना जाने तुझे इस ट्रक पर बैठकर क्या मिलता है। सभी घरों में लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से घर घर खेलती हैं और तुझे मर्दों वाले काम करने अच्छे लगते हैं। तुझे कितना भी मना करो पर तू मानती ही नहीं। तू तो मेरी भी दादी है। आ, तुझे ट्रक चलाना सिखाता हूँ। प्रकाश पूजा को अपने ट्रक पर बैठा लेता है। पूजा ट्रक में बैठकर बहुत खुश होती है। पूजा हमेशा प्रकाश के ट्रक में किसी न किसी बहाने से बैठ ही जाती थी और प्रकाश उसके आगे हार मान लेता था। धीरे धीरे पूजा बड़ी होने लगी और फिर उसने भी ट्रक में बैठना नहीं छोड़ा। वो प्रकाश के साथ अब भी ट्रक में बैठा करती थी और जब तक 2 चक्कर ना लगा ले तब तक वहां से नहीं हिलती थी। प्रकाश उस पर बहुत गुस्सा करता था, पर उससे उसका जिद करना अच्छा भी लगता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पूजा, अब तुम बड़ी हो गई हो। अपनी जिद छोड़ दो बेटा और ट्रक में बैठना बंद कर दो। लड़कियां ट्रक में बैठी अच्छी नहीं लगती। ये तो मुझ जैसे मर्दों का काम है। पिताजी, मैं बचपन से इस ट्रक में बैठती आई हूँ। अब तो मुझे ये चलाना भी आ गया है। फिर भी आप मुझे इस ट्रक से दूर क्यों कर रहे हैं भला? आपको मैं ट्रक चलाती अच्छी नहीं लगती क्या? बात मेरी नहीं है, समाज की है बेटा। समाज लड़कियों को ट्रक चलाने की इजाजत नहीं देता है। लड़कियां एरोप्लेन चला रही है और आप मुझे ट्रक चलाने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा, बहस मत कर और अपने घर जा। देर हो जाएगी तो माँ चिंता करेगी। पूजा घर आ जाती है जहाँ पर लीलावती उसका इंतजार कर रही होती है। माँ, थोड़ी सी देर हो गई। ये कोई नई बात तो है नहीं। जाकर बैठ गई होगी ट्रक में। ना जाने इस लड़की को कोई कैसे समझाए कि ट्रक इसके लिए नहीं बना है। इससे दूर रहा कर, पर इसकी समझ में आता ही नहीं है। जल्दी से खाना दो माँ, डांटना बाद में। पूजा लीलावती को किसी न किसी बात में उलझा देती है जिससे उसे उसकी डांट भी नहीं पड़ती। लीलावती और प्रकाश की वो इकलौती संतान थी, इसीलिए उसका बहुत लाड़ होता था और वो उसे ज्यादा डांटते भी नहीं थे। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन प्रकाश काम पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसे अस्पताल में दिखवाया जाता है जहां पर पता चलता है कि उसको एक खतरनाक बीमारी हो गई है जिसके इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे। पर वो लोग गरीब थे और उनके पास पैसे नहीं थे। तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये बैठे बैठे क्या हो गया? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तेरे बापू का इलाज करा सके, और ये ट्रक नहीं चला पाएंगे तो घर में रोटी कैसे आएगी? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप फिक्र ना करिए। मैं अपने पिता के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर कर दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तू कहना क्या चाहती है? क्या करने वाली है तू? कोई उल्टा सीधा काम करके तू पैसे कमाना चाहती है? नहीं नहीं, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मरना मंजूर है, पर तेरे इस तरह के पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? आज तक मैंने तुझे संजो कर रखा है बेटा, और आज तू ऐसी बातें कर रही है।
मैं तुझ पर बोझ नहीं बनने वाला, फिक्र मत कर। बापू, मैं आपकी संतान हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पैसा कमाऊंगी और देखना, एक दिन आपको स्वस्थ करके ही रहूंगी। आपके दिए हुए संस्कार मुझ में हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ बताएगी कि क्या करने वाली है? एक तो पहले से ही हम परेशान हैं और ऊपर से तेरी ये बातें मुझे और परेशान कर रही है। माँ, मैं पिताजी का ट्रक चलाऊंगी। पूजा की ये बात सुनकर लीलावती और प्रकाश दोनों बहुत नाराज होते हैं और उसको डांटते हुए कहते हैं, भूल कर भी यह बात अपने मुंह से मत निकाल। तू जानती है ट्रक चलाना कितना बेकार काम है। रात भर ट्रक चलाना पड़ता है, अच्छा बुरा माल सब इधर से उधर पहुंचाना होता है। तू लड़की जात है, ये सब तुझको शोभा नहीं देता। माँ, मैं हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर ही काम करूंगी। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमें पैसों की जरूरत है और पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए हैं। मुझे अगर ट्रक चलाना आता है तो क्यों ना मैं उसे काम में लाऊं। मैं कल सुबह ही पिताजी की जगह ट्रक चलाने जाऊंगी। मैं हमेशा तुझे ट्रक चलाने के लिए मना करता रहा, गलत समझता रहा, पर मुझे क्या पता था कि खेल खेल में तुझे ट्रक चलाना सिखाना एक दिन मुझे यहाँ पर ले आएगा और आज उसी ट्रक की सीख मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएगी। अगली सुबह पूजा फैक्ट्री के मालिक से बात करती है और उसका माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। वो काम बहुत खूबी से करती है और उसका काम बढ़ता चला जाता है। बाकी लोग उसके लड़की होकर ट्रक चलाने पर ऐतराज उठाते हैं और उसे ट्रक चलाने के लिए मना करते हैं, पर वो नहीं मानती। इस लड़की को हमने कितना समझाया, पर इस लड़की को ये बात समझ में ही नहीं आती। इसको तो ठिकाने लगाना ही होगा। अगले दिन पूजा की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। मुझे बचपन से ही ट्रक चलाने का शौक था, इसलिए मैं मरने के बाद भी ट्रक चलाना नहीं छोड़ पाई। रात को किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं रात के समय ट्रक चलाती हूँ। मैं किसी को इसलिए नहीं दिखाई देती हूँ क्योंकि सब मुझसे डरते हैं, पर एक तुम ही हो जो मेरे ट्रक के आगे आ गए और बिना डरे मुझसे बात करने के लिए खड़े हो गए। मैं तुम्हारे कातिल का पता लगाकर ही रहूंगा और उसे सजा भी दिलवाऊंगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगा। अगर मैं अपने कातिल तक पहुँच पाऊंगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और फिर कभी भी मैं रात के वक्त ट्रक नहीं चलाऊंगी। राहुल तहकीकात करता है और उसे पता चलता है कि पूजा का एक्सीडेंट किसने करवाया था और वो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे सजा दिलवाता है। वहीं दूसरी ओर पूजा उसका धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है और फिर वो और उसका ट्रक कभी किसी को दिखाई नहीं देते।